नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के 1-to-1 प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि पासपोर्ट आज से 10 साल पहले शायद लोगों में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इतनी नेसेसिटी बन जाएगी, लेकिन आज के वक्त में ये वाकई ही नेसेसिटी बन चुकी है, युवाओं के लिए भी और हर किसी के लिए, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन हुई है उसमें पासपोर्ट का होना एक बहुत ही अहम बन चुका है। हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से क्या ऐसी सहूलियत दी गई है लोगों के लिए कि जल्द पासपोर्ट बन सके और किस तरह से उसको आसान बनाने की कोशिश की गई है, ये हम जानेंगे अपने 1-to-1 के आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैं निशित कुमार शीन साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और लोग भी हम तक पहुंचना चाहते हैं, और उसके बीच में ग्रेटर जम्मू जो एक पॉपुलर पेपर है, मीडियम है, तो वो हमें एक प्लेटफॉर्म दिया लोगों तक पहुंचने के लिए। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि एक जिज्ञासा होती है, हर कोई जानना चाहता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए पासपोर्ट बनाने के लिए, कितना वक्त लगता है, ये तमाम जो एक बेसिक नॉलेज है, ये जो लोग जानना चाहते हैं, ये हम आपसे पूछते हैं कि क्या वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है एक पासपोर्ट बनाने के लिए। जैसे आपने पूछा, जो पासपोर्ट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट हैज़ बिकम नेसेसरी फॉर डिफरेंट रीजंस। एक तो आपको फॉर डिफरेंट वीसाज, चाहे आपको जर्नलिज्म के लिए हो गया, चाहे मेडिकल टूरिज्म के लिए हो गया, चाहे आपको बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस को हो गया, चाहे आपको एजुकेशन के लिए है, तो पासपोर्ट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट रीजंस। और एक चीज़ हो गया जी, मैंने आई हैव ऑब्जर्व इन द लास्ट 3.5 years ऑफ माई टेन्योर, जो पासपोर्ट जो है एक कई बार फॉर अपियरिंग इन ए डिफरेंट इंटरनेशनल एग्जाम्स और ग्लोबल एग्जाम्स, तो यू नीड टू मेंशन योर पासपोर्ट नंबर। इवन फॉर एडमिशन इन ए गुड स्कूल यू नीड टू गिव योर पासपोर्ट नंबर। तो इन दैट रीजंस डायरेक्शन पासपोर्ट हैज़ बिकम एटलीस्ट नेसेसरी फॉर एवरीवन टू हैव इट। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या कदम रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो आपका है उसकी तरफ से उठाए गए हैं पिछले कुछ सालों में, अगर बात की जाए? इन द लास्ट 6 years वी हैव टेकन लॉट ऑफ पब्लिक सेंट्रिक इनिशिएटिव्स। एक तो आपको बता दूं, जो डिजी लॉकर रिसेंटली दैट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज लॉन्च्ड इट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज integrated the passport services with the DigiLocker. Now applicant do not need to carry their documents physically and at the PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। They can get their original documents uploaded in the DigiLocker, and they can show their document through DigiLocker. Okay. तो क्या हो गया, इट विल बेनिफिट एप्लीकेंट इन 2 ways। एक तो नंबर वन अमाउंट ऑफ टाइम दैट है ना दैट इज टेकन फॉर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बाय शोइंग वेरिफिकेशन, वो एक कम हो गया। दूसरा ये फ़ायदा ये हो गया जे एप्लीकेंट को अभी दे डू नॉट नीड टू कैरी डॉक्यूमेंट, हैसल ऑफ कैरिंग डॉक्यूमेंट फिजिकली, तो वो आपसे वो हो गया, उनसे बच गए वो। तो इसलिए 2 benefits दे विल गेट थ्रू डिजीलॉकर। और डिजीलॉकर के ये एक फ़ायदा और हो गया जे इन द आने वाले टाइम पे जे वी आर प्लानिंग जे वी ऑल्सो अपलोड अवर पासपोर्ट डेटा विद द डिजीलॉकर। तो इन केस ऑफ लॉस एप्लीकेंट डू नॉट नीड टू सर्च फॉर द फिजिकल पासपोर्ट, दे कैन गेट इट देयर पासपोर्ट डिटेल्स फ्रॉम द डिजीलॉकर। और एक चीज़ हो गया जे ही कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा, हाँ, पासपोर्ट के एक्सेस सिंस इट इज स्टोर्ड इन द डिजीलॉकर, और वो आप कहीं से भी वो एक्सेस कर सकते हैं। तो एक डिजीलॉकर के एक फ़ायदा भी हो गया। तो डिजीलॉकर मैं तो यही कहूँगा एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशंस दे शुड चूज द ऑप्शंस ऑफ डिजीलॉकर फॉर अपलोडिंग दैट डॉक्यूमेंट एट द पोर्टल, पासपोर्ट सेवा पोर्टल। तो इससे उनको बेनिफिट हो जाएगा। सर, इसके साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने सही कहा कि जो डिजिटल लॉकर की आपने बात की, लेकिन कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करना आता। चाहे हम दूर दराज के इलाकों की बात करेंगे, जम्मू के पुंछ के इलाके हैं, यहाँ से डोडा भदरवा, या कोई ऐसे इलाके में बैठा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन पासपोर्ट बनाना चाहता है, तो क्या कोई सेवा केंद्र ऐसे हैं जो उनके पास जाते हैं और उनकी ये मदद की जाती है इसमें?
एक तो है हमारे 24/7 इंक्वायरी ऑनलाइन इंक्वायरी है, और दूसरा हमारे अपना जम्मू का भी ऑनलाइन इंक्वायरी है। और उस इंक्वायरी से लोग पता कर सकते हैं जी वहाँ पे हाउ टू फिल अप द फॉर्म्स, उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाती है। और दूसरा है हमने वी हैव नॉट ऑथराइज्ड एनी माने खिदमत सेंटर और एनी सेंटर एनी कैफेटेरिया टू हेल्प एप्लीकेंट टू फिल द फॉर्म, बट इफ दे नीड दे कैन गो है ना एंड गेट देयर एप्लीकेशन है ना फिल्ड अप। तो उसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, बट वी हैव नॉट फिक्स्ड एनी चार्ज फॉर दैट, क्योंकि समटाइम इंफॉर्मेशन कम्स टू अस सम कैफेटेरिया हैव लिस्ट द एप्लीकेंट है ना बाय गिविंग फॉल्स प्रोमिसेस, वी हैव कनेक्शंस विद पासपोर्ट ऑफिस, विल हेल्प यू टू इशू पासपोर्ट इन एक्सपीडियंस है ना। तो आपके माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ वी हैव नॉट ऑथराइज्ड एनी कैफेटेरिया और एनी खिदमत सेंटर to help applicant, but है ना to fill up form on behalf of the applicant, but our procedure बहुत simple है और यूज़र फ्रेंडली है। हमारे www.passportindia.gov.in ये वेब पोर्टल में जाके वो एप्लीकेंट आराम से 3 स्टेप फॉलो करनी है उसको। जे एक तो है फर्स्ट द मोमेंट यू ओपन आवर वेबसाइट तो रजिस्टर नाउ इफ यू आर नॉट एग्जिस्टिंग क्लाइंट, तो जस्ट आपको यू हैव टू क्लिक, देन it will ask you simple information, your name and your date of birth, your father's name, your present address and email ID of mobile number. You can register yourself. After registering yourself, you can log in to our website. Then you can start filling up the form. Once form is filled up, उसके जैसे you can pay online the fees. Then you can book appointment and visit our PSK at the time and date given to you. सर फॉर्म फिल करने के बाद कितना वक्त लगता है नॉर्मली एक पासपोर्ट को बनने में और उसको वहाँ जिसका पासपोर्ट है उस तक पहुँचाने में? एक तो 21 days इज द टाइम लाइन, एक एंटिसिपेटेड टाइम लाइन, गिवन टाइम लाइन, बट इन जम्मू 30 to 45 days maximum it is taking to issue a passport, not more than that. Even there are cases we have issued passport within 3 days, even within 1 days, and 60% of passport are being issued in a less than 21 days. In some cases it is more than 30 days. सर इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम जो एक सुविधा है, सहूलियत है लोगों को दी गई है, एनीवेयर वो कहीं से भी पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो एड्रेस प्रूफ है वो वही रहेगा जो मेंशन किया होगा फॉर्म में। उसके बारे में बताएं। अभी मेनी इनिशिएटिव दैट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज टेकन, तो वन ऑफ इज दैट जे applicant earlier they had to submit their application to the jurisdiction of the RPO where their present address lies. अभी there is no necessity of that. एक applicant जो है वो he can apply from anywhere. They can choose any RPO within India कर सकते हैं. For example, if any applicant hailing from Jammu, he can go to Bangalore and he can apply from Bangalore. But police verification to be initiated in respect of the present address mentioned in the application. Or then RPO concerned where he applied will print his passport and dispatch his passport to his present address given in the application form after clear police verification. और इस वजह से एप्लीकेंट को काफ़ी सुविधा हो गया। मान लीजिए किसी कारण से कोई हमारा एप्लीकेंट कोई बेंगलोर से जम्मू आए हुए किसी बिजनेस या किसी काम से उनके पास स्पेयर टाइम है, तो ही कैन कम एंड गेट हिज एप्लीकेशन प्रोसेस्ड इन आरपीओ जम्मू बाय गिविंग हिज प्रेजेंट एड्रेस मे बी इन बेंगलोर. We will initiate the verification with reference to the address present is given in the application form. So he can choose any RPO in today's circumstances. It's a facility extended to the applicant. सर जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में क्या कुछ रूल्स डिफरेंट हैं या वही रूल्स हैं जो पूरे तमाम देश में हैं? कुछ रूल्स डिफरेंट भी हैं? यहाँ पे रूल्स हर जगह की डिपेंड ऑन सिक्योरिटी सर्कमस्टेंसेस रूल थोड़े बहुत अलग होते हैं, लेकिन कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है. जो सुविधा बाहर को मिलता है यहाँ पे भी मिलता है. सिर्फ ओनली तत्काल सर्विसेज यहाँ पे वो यहाँ पे नहीं उपलब्ध नहीं है. बाकी ऑल सर्विसेज आर एप्लीकेबल और अवेलेबल टू द रेसिडेंट ऑफ JNK. सर इसके साथ साथ कुछ लोगों की ये क्वेरी थी कि जम्मू कश्मीर यूटी के बाहर कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो जिनको ऑथोराइज किया गया है कि वो उनके बिहाफ पे जो प्रोसेस होता है एक फ़ाइल का वो करते हैं. जम्मू कश्मीर में भी पहले इस तरह की सुविधा
थी पहले, तो इसको बंद करने के पीछे सिक्योरिटी रीजंस था, क्या रीजंस था? फ्रॉम 2012 वी हैव मेड इट ऑनलाइन, मेड इट डिजिटल। जैसे आपको पता होगा, जो वी आर ट्राइंग टू मेक डिजिटल इंडिया, और अंडर द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ डिजिटल इंडिया वी आर मेकिंग एवरीथिंग ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन, पे ऑनलाइन, एंड गेट योर पासपोर्ट ऑनलाइन इवन। एंड in near future we are planning to roll out e-passports even. So even if you get an e-passport, in that scenario you can get it will help for clearance of immigration processes, and you can carry the passport in your mobile also, so it will help you. And then the chances of getting damages, chances of getting fraud, theft, and it will also reduce the chances of tampering with the data recorded in the passport. वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे तो एक ई पासपोर्ट हो जाएगा तो और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। आज जहाँ तक आप पूछ रहे थे जे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी NGOs को, किसी कैफेटेरिया को हमने ऑथराइज़ किया कि नहीं किया, हाँ पहले एक था, लेकिन जैसे मैंने कहा, जैसे हमने डिजिटल कर दिया, उसके बाद से हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन अभी भी हम, जैसे आपने रूरल बेल्ट की बात किया, वहाँ पे एप्लीकेबल स्टिल दे आर फेसिंग सम डिफिकल्टी इन फिलिंग अप देयर फॉर्म। कभी नेट की सुविधा नहीं होता, उनको उतना क्लैरिटी नहीं हो पाता। लेकिन जैसे हमने फ़ोन नंबर अवेलेबल कराया, ईमेल अवेलेबल कराया, एप्लीकेंट यहाँ आके भी पूछते हैं। तो हम आजकल मोबाइल में भी हमने ऐप दे दिया, इवन मोबाइल में भी मोबाइल ऐप दे दिया, दे कैन इवन अप्लाई थ्रू मोबाइल ऐप। वो स्टेप बाय स्टेप वेरी सिंपल प्रोसीड्योर है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट व्हाट दे हैव टू डू, अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अपना जैसे मैंने कहा जो डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ है, प्रेजेंट एड्रेस की प्रूफ है, या ECNR की पुणे इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड प्रूफ, वो अपना तीनों प्रूफ अपने सामने रख ले। अपने ईमेल आईडी और ईमेल आईडी, पासवर्ड और प्लस मोबाइल नंबर, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स वो अपने सामने रख ले, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। यूजिंग दिस दे कैन अप्लाई। और हमने ये, मैंने अभी रिसेंट वी आर इन द टॉक्स विद स्टेट गवर्नमेंट जो वेदर वी कैन इंटीग्रेट ऑल द पब्लिक सर्विसेज, है ना, थ्रू ए खिदमत सेंटर। वी कैन फिक्स अ सर्टेन रेट फॉर दैट फॉर एप्लीकेशंस, बट है ना, दे कैन हेल्प एप्लीकेंट टू फिल अप द फॉर्म्स। तो अभी वो एक एडवांस स्टेज में है। अगर इन फ्यूचर इट गेट्स अप्रूव, तो रूरल एरिया में जो लोग हैं, जो आज को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो आने वाले टाइम पे उनको काफ़ी सुविधा हो जाएगा खिदमत सेंटर के जरिए। हम कोशिश करेंगे हर ब्लॉक में एक खिदमत सेंटर हो जाए, जहाँ पे लोग जाके अपना तय रेट में एप्लीकेशन अपना प्रोसेस करा, एटलीस्ट दे कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन और फिल अप द फॉर्म। ठीक सर, इसके साथ साथ जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे पासपोर्ट पड़ा हुआ है, एक्सपायर हो गया है, पता नहीं चलता है, तो उसके लिए कोई SMS अलर्ट या कुछ ऐसी? इट्स अ गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट समटाइम पीपल फॉरगेट टू गेट देयर पासपोर्ट रिन्यू वेल इन टाइम। So now Ministry of External Affairs has decided to send 2 SMSs. Now applicant or passport holder will receive 2 SMSs. One at the 9 months before expiry, and second 3 months before the expiry. And we will also send details of his passport number, name, father's name, and and we also link our website. You can apply for a reissue or renew your passport through this, using these websites. तो ये एप्लीकेंट को अभी ये हो गया। अभी आने वाला टाइम पे एटलीस्ट दे विल गेट टू नो व्हेन देयर पासपोर्ट इज गोइंग टू एक्सपायर, एंड नाउ टाइम हैज़ बिकम राइट फॉर देम टू विजिट पासपोर्ट ऑफिस एंड गेट देयर पासपोर्ट रीइशूड। और एक चीज़ मैं आपको इस माध्यम से बता दूँ, जे यू डोंट हैव टू वेट for your passport to expire for a validity of 10 years. In the last 1 year of the expiry, one can apply for a reissue of the passport, and our system will accept it. तो ये कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट यू हैव टू हैव 6 months of validity left to get any visa for any country. तो इसलिए 9 हमने अब 2 SMS अब भेज रहे हैं, तो उससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। जो घर रख के भूल जाते तो वो अब नहीं भूल रहे, एटलीस्ट उनको 9 मंथ सफिशिएंट टाइम होता है जो हम जो अप्लाई करें और जो किसी दिन पासपोर्ट विजिट करें, अपना पासपोर्ट री इशू करा लें। जी सर, इसके साथ साथ जो री इशू करवाने की जो फ़ीस है और पासपोर्ट बनाने की जो फ़ीस है कितनी होती है? क्योंकि इसके बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं है। उनको लगता है कि किसी को लगता है 1000, किसी को लगता है 2000, एक एग्जैक्ट अमाउंट लोगों को नहीं पता है। देखिए, आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू इशू पासपोर्ट
in a transparent, cordial and effective manner. जी. And we are committed for giving efficient expeditious delivery. जी. जैसे आपने पूछा पासपोर्ट, our web portal every information is available in a web portal और it is very easy to access. तो मैं आपको बता दूं पासपोर्ट नॉर्मल के लिए ये 1500 है ना फॉर नॉर्मल पासपोर्ट एंड 2000 फॉर पासपोर्ट ऑफ ए जंबो बुकलेट फॉर जंबो बुकलेट जी. जो जम्बो बुकलेट मीन्स इट इज़ ए पासपोर्ट ऑफ 60 पेजेस और नॉर्मल पासपोर्ट ऑर्डिनरी पासपोर्ट इज ऑफ 34 पेजेस. ओके. और एक चीज़ है जो एजेड है मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज है उनके लिए 10% जो है कंसेशन है जी. तो 1350 उनको रुपीज़ लगता है जी. जो पासपोर्ट का अप्लाई करने के लिए. जो माइनर है वह लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड है और वांट्स टू हैव पासपोर्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स उनकी भी फीस ओनली 1000 है. बिल्कुल आपने सही कहा कि जो आपका पोर्टल है वहाँ पे सब जानकारियाँ हैं. जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जानकारी का अभाव है, वो पोर्टल चेक नहीं करते हैं, नेट की सुविधा शायद उन इलाकों में नहीं है लेकिन पासपोर्ट बनाना चाहते हैं. लेकिन जब ये डिजिटल हुआ पासपोर्ट बनाने का जो प्रोसेस है उसके बाद अगर स्टेट को देखा जाए तो ग्राफ ऊपर गया है या नीचे आया है? अभी जब हम शुरुआत किए थे और तो अभी को स्टैट को लुक एट द स्टैट ऑफ करेंट स्टेटस तो आप वो देखें इन द लास्ट ईयर ओनली वी हैव इशूड 7 करोड़ पासपोर्ट ऑल ओवर द इंडिया. तो 7 करोड़ पासपोर्ट इशू आए. इसके मतलब इट गोज टू इंडिकेट दैट डिमांड फॉर पासपोर्ट हैज़ राइजन. थोड़ा कोविड के चलते लास्ट जो ईयर जो थोड़ा सा एक डिप डाउन हुआ था लेकिन बहुत लोगों ने इस टाइम को गुड यूज़ किया है जो चलो आप चलते हैं टाइम है जो पासपोर्ट बनवा लेते हैं. तो पासपोर्ट की डिमांड बढ़ा हुआ है, पासपोर्ट बढ़ा हुआ है. हम भी वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीवन एंड वी वांट टू अपील थ्रू यू तो दोज हु आर नॉट हैविंग पासपोर्ट मस्ट अप्लाई फॉर ए पासपोर्ट एंड गेट देयर पासपोर्ट इशूड. इट्स ए वेरी एसेंशियल डॉक्यूमेंट दे कैन हैव इट और इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ जैसे मैंने नॉट मोर देन 1500. और आपको बहुत आपको एक तो ट्रैवल अब्रॉड के लिए चाहिए और बाकी मैंने जैसे कहा बाकी पर्पसेस के लिए भी अब चाहिए एज एड्रेस प्रूफ लोग यूज़ करते हैं. बट डिफरेंट स्कूल कॉलेजों में हायर एजुकेशन पे जब उनको एनरोल कराना होता है उसके लिए पासपोर्ट नंबर देना केवल जरूरी हो जाता है. तो इसलिए कोई वेट ना करके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और काफ़ी छोटे मोटे कोई ये हो तो हमारे जो कॉल सेंटर है उसको पूरा 24/7 कॉल सेंटर है उसमें भी इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं बहुत सारा फेक वेबसाइट्स है दे आर वर्किंग दे आर ट्राइंग टू ड्यू द इनोसेंट एप्लीकेंट्स विथ ए हेफ्टी चार्जेस. तो उससे भी लोग बच के रहें. सिर्फ हमारा जो ऑथराइज्ड वेब पोर्टल है www.passportindia.gov.in उसमें ही करें अप्लाई करें. बाकी सेम डोमेन नाम से ऑनलाइन पासपोर्ट इंडिया है ना पासपोर्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मेनी फेक वेबसाइट्स वर्किंग तो उससे लोग बचे रहें. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप 1-to-1 प्रोग्राम में आए और काफ़ी अहम जानकारी दी. तो जिस तरह से आपने सुना पासपोर्ट एक मैंडेटरी नहीं है लेकिन नेसेसिटी बन चुकी है आज और काफ़ी जो है कदम उठाए भी गए हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से कि आपका पासपोर्ट बनाना आसान बनाया जा सके. तो इसका फ़ायदा उठाइए, जानकार बनिए और जो खासकर फेक जो पोर्टल आपको जानकारी देते हैं उससे बचिए और एक सही जानकारी के साथ अपना पासपोर्ट बनाने के लिए कदम उठाएं. फिलहाल मेरे साथ इतना ही. देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल.